यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। प्राकृतिक चिकित्सा और वेद के तत्वावधान में चल रहा बहुत ही सुंदर ये जूम मीट कार्यक्रम बहुत ही विदुषी बहनों द्वारा संचालित भी हो रहा है और विदुषी बहनों के द्वारा यह कार्यक्रम शोभा को भी प्राप्त हो रहा है। तो सभी यहाँ पर, मुझे लगता है सभी यहाँ पर वक्ता ही हैं, सभी कुछ न कुछ विषय में एक्सपर्ट्स हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यता है और सभी आपके मंच पर नित्य प्रति आते हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ काफ़ी लंबे समय से। आज मुझे सौभाग्य मिला है, मैं इतने दिनों से समय न दे पाई, इसके लिए मैं क्षम्यताम करती हूँ। और अभी आज मुझे मौका मिला और वैसे तो जाना था, पर मैंने कहा ऐसे तो मैं कब जुड़ पाऊँगी फिर, इसलिए मैं आज आपके यहाँ पर रहूँगी तो मैं उस कार्यक्रम को देख करके और अपने आप को सौभाग्यवान समझूंगी। तो ऐसी बहन, बड़ी बहन, विदुषी बहन मेरी श्रीमती सुमन गुप्ता जी एवं आदरणीय रजनी दीदी जी, रजनी गर्ग जी, और अभी जिनसे हम सुन रहे थे बहुत सुंदर प्राकृतिक चिकित्सा की बात, कि कितना सुंदर ढंग से उन्होंने बताया कि युक्ताहार युक्त विहार हमारा अगर होगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि पहले जो हमें करना होता है वो शरीर को ही स्वस्थ करना होता है, तभी जा कर के हम अपने आत्मदेव को भी स्वस्थ रख पाते हैं। क्योंकि आत्मदेव को ही ये मिली हुई गाड़ी है और ये गाड़ी हमारी फिट होगी तो हम अपने मन और आत्मा दोनों को स्वस्थ कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर उन्होंने विचार अपने प्रस्तुत किए, मैं सुन रही थी। जैसे हमने भी बहुत पहले इस कार्य को किया था, प्राकृतिक चिकित्सा के को, मेरे पति देव ने तो इसमें डिप्लोमा किया था, तो उन्होंने तो पुस्तकें पढ़ी नहीं, पर उनकी पुस्तकें मैंने सारी पढ़ डाली शादी होकर के मैं जब आई क्योंकि मेरी हर विषय में क्यूरियोसिटी रहती है और मैं चारों ओर से पूर्ण होना चाहती हूँ कि मुझे हर विषय का ज्ञान हो। तो हम क्या करते थे, हरी बॉटल लेते थे और उसको धूप में ले जाकर के पट्टे के ऊपर रखाते थे, चार्ज करते थे, उसको पीते थे। तो जैसा कि बहन जी ने अभी बताया बहुत सुंदर ढंग से कि उस पानी के द्वारा हम वात पित्त कफ तीनों को ही हम ठीक प्रकार से कर पाते हैं, अपने को बैलेंस कर पाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये कार्यक्रम, बहुत अच्छा। और मुझे लग रहा है उससे पहले कुछ भजन वगैरह भी हुए होंगे, वैदिक विनय भी रजनी दीदी के द्वारा हुई होगी। जितनी भी माताएं, बहनें, भाई यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। इसी प्रकार से हम सभी इन कार्यक्रमों का, मंचों का लाभ उठाएं और स्वयं अपने तक सीमित न रहने दें। इस कार्यक्रम को हम आगे आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। तो इसके लिए अगर कोई बहन मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहे तो वो कर सकती हैं और मुझे सेंड कर सकती हैं अपने चैनल के द्वारा। आपके यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा और वेद का कार्यक्रम दूर दूर तक पहुँच जाएगा। प्यारे भाइयों बहनों, माता हो, जैसा कि हम अभी युक्ताहार विहार की व्याख्या सुन रहे थे, अच्छे से वॉक करें, अच्छे से टॉक करें, स्वीट टॉक करें, और मैं कहती हूँ जो बुराइयाँ हैं उसको चॉक करें, बिल्कुल पूरी तरीके से उसको छोड़ दें। तो हमारा जो विषय है वो प्रारंभ फिर यहीं से होगा कि हम ईश्वर भक्त बने और ईश्वर की भक्ति किस तरह से करें। क्या इसके सरल ढंग हो सकते हैं कि जो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी आ जाए कि वास्तव में कि मेरा जो जन्म हुआ वो ईश्वर को पाने के लिए हुआ। तो मेरा आज प्रयास रहेगा कि बहुत ही सरल ढंग से मैं आप तक ये बात पहुंचा पाऊं, कम शब्दों के द्वारा भी पहुंचा पाऊं और उत्तमता के साथ भी पहुंचा पाऊं कि हम सभी किस प्रकार से ईश्वर के भक्त बन सकते हैं, किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति को सहज और सरल, कहते हैं ना, एकदम सहज और सरल रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि वो भगवान हमको बैठे ही बैठे जहाँ पर जिस स्थिति में प्राप्त हो जाए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा, आर्य उद्देश्य रत्नमाला। अगर कोई भगवान का भक्त बनना चाहता है तो सर्वप्रथम उसी पर प्रकाश रखे। उन्होंने सर्वप्रथम एक बात लिखी कि जिसको तुम पाना चाहते हो, जिसकी तुम भक्ति करना चाहते हो, उसको तो जानो, उसको जाने बिना ईश्वर की भक्ति होगी कैसे। तो वह जो तत्व है वह है ईश्वर। ईश्वर एक वस्तु है, एक पदार्थ है।
कहोगे आप, वस्तु तो हम अब तक यही समझते थे, घर के बर्तन हो गए, घर हो गया, या टॉर्च हो गई, या लालटेन हो गई, या ये सब हो गया। नहीं, शास्त्र हमारा कहता है ईश्वर एक वस्तु है, एक पदार्थ है, और वो चेतन पदार्थ है और निराकार पदार्थ है। कहा ईश्वर ऐसा होता कैसा है, कैसे उसको जाने, तो कहा जिसके गुण, कर्म और स्वभाव ये तीनों जिसके सत्य हों, और जो केवल चेतन मात्र वस्तु हो और सर्वज्ञ वस्तु हो, सर्वशक्तिमान भी हो, साथ ही साथ सर्वव्यापक भी हो, और अनंत गुण वाला हो, सत्य गुण वाला हो। अर्थात सत्य मीन्स जो जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता हो, जो पूर्व में भी था अर्थात भूतकाल में भी था, आज वर्तमान काल में भी है, और जो भविष्य काल में भी रहने वाला है। ऐसा सत्य जिसका कोई नाश हो नहीं सकता, ऐसे परमपिता परमेश्वर को ईश्वर कहते हैं। जैसे कि मैंने मंत्र बोला, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं विषम। वह परमपिता परमेश्वर कैसा है? प्राण स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, हम सभी को प्राण जीवन देने वाला है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है ऐसे परमेश्वर को, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, जो सबका ईश्वर है। ये वेद मंत्र के भीतर ही आया हुआ है कि जो सबका ईश्वर है, ऐसे नियामक, नियंत्रक और सर्वज्ञ परमेश्वर की हम उपासना करने वाले बने। तो पहला जो निकल करके आया पॉइंट यही कि वो ईश्वर है क्या, कैसा है, उसको कैसे जाने। तो देखिए, उसको जानने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वो है कैसा। तो उसके लिए हमें आर्य समाज का जो दूसरा नियम है, सबसे सरल प्रतिमा जो हो सकती है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दूसरे नियम में डाल दी। सच्चिदानंद, सत्य जीव ईश्वर भी है, सत्य जीवात्मा भी है, सत्य प्रकृति भी है। फिर सत्य पर ही फोकस कैसे करें हम? तो कोई तो विशेषता उसके भीतर हमसे अलग करती है। वह चेतन है, जीवात्मा भी चेतन है, लेकिन हाँ, प्रकृति जड़ है, प्रकृति चेतन नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो प्रकृति के पास भी नहीं है, जीवात्मा के पास भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ही पास है, वो है उसका आनंद। सच्चिदानंद, सतचित जीवात्मा भी है, सत केवल प्रकृति है, लेकिन सतचित और आनंद परमपिता परमेश्वर है। उस परमपिता परमेश्वर को जो व्यक्ति सतचित और आनंद जान लेता है, वो व्यक्ति उसकी सही प्रकार से भक्ति कर पाता है। वो ईश्वर निराकार है, किसी साकार प्रतिमा में आपको नहीं मिलेगा। हम और आप मिलेंगे, जीवात्माएं मिलेंगी, नए नए चोलों में मिलेंगी, लेकिन उस ईश्वर को हम इन चोलों के माध्यम से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या उपाय करना पड़ेगा? तो ईश्वर को जानने के लिए, समझने के लिए, भक्ति करने के लिए हमको उसको दो भागों में विभक्त करना पड़ेगा। एक उसकी सगुण भक्ति, एक उसकी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि उसकी साकार भक्ति की जाए, उस निराकार परमेश्वर की ही सगुण भक्ति भी होगी, निर्गुण भक्ति भी होगी। सगुण का अर्थ होता है गुणों के सहित, निर्गुण का अर्थ होता है गुणों के रहित, अर्थात गुणों का अभाव हो जाना। तो परमेश्वर को आप अगर ये कहते हो कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, तो ये गलत है। ईश्वर की सगुण भक्ति करेंगे तो वे लोग उसके गुणों को प्राप्त करेंगे। अर्थात जैसे एक वेद मंत्र आता है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, ओम सपर्यगात शुक्रम कायम अव्रणम स्नावरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यवधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ये 8वां मंत्र आपको देखने में मिलेगा जब आप उसको खोलोगे। तो इसके भीतर कहा गया है कि उसकी सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कहा वो परमेश्वर कैसा है? तो कहा सपरिआगात, पहुंचा हुआ है। आगात, वो पहुंचा हुआ है, उसको चलना फिरना नहीं पड़ता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको नहीं जाना पड़ता। क्यों? इसका लॉजिक क्या? इसका लॉजिक है, इसका तर्क बनेगा कि वह सब जगह ठहरा हुआ है, उसको खाली स्थान नहीं है, उसके कहीं भी किसी भी जगह पर आप जाओगे वहां वो भरा हुआ ही है, और एक रस होकर के भरा हुआ है वो परमपिता परमेश्वर। हमको जाना पड़ता है, आना पड़ता है, चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है, किसी वस्तु के लिए इस तरह से पुरुषार्थ करना पड़ता है, किसी के पास चल करके जाना पड़ता है। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाएगी कि ईश्वर तो सब जगह भरा हुआ है, तो मैं सिर्फ एक जगह से बंधूंगा नहीं कि मंदिर में तो मैं भजन कर लूंगा, बाहर जा करके मैं भजन को छोड़ दूंगा। फिर प्रतिक्षण मुझे ईश्वर देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। कब से गई हुई है ये मुझे पता ही नहीं चला। ओम, कोई बात नहीं, आप खोल लो। अभी कोई नहीं, मैंने खोल दिया। हाँ, तो जब हमें ये समझ आ जाएगी कि ईश्वर तो सब जगह पे, सुमन बहन जी के पास भी बैठा हुआ है, मेरे पास भी बैठा हुआ है,
कुसुम बहन जी के पास भी बैठा है, रचना बहन जी के पास भी बैठता है, पुष्पलता पाहूजा जी के पास भी बैठा है, रजनी दीदी के पास भी बैठा हुआ, और जितने भी माता बहन भाई जुड़े हैं, सबके पास है ईश्वर। तो कोई स्थान खाली नहीं है। तो सारा मेरा बैर सबसे छूट जाएगा। न्याय युक्त कर्म करना ही समझो आप ईश्वर के समीप हो। अहिंसा में जीना ही आप ईश्वर के पास हो। अहिंसा का फल क्या है? यही तो फल है। परैर संसर्ग, सबसे जितने भी लोग हैं सबसे क्या होगा? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, सबसे वैर छूट जाएगा। महर्षि पतंजलि यही तो कहते हैं। तो जब वैर छूट गया, और वैर क्यों छूटा? क्योंकि आपने ये देख लिया कि भगवान तो सब जगह पर, सब ओर से मुझको देख रहा है। तो आपकी भक्ति वहीं प्रारंभ हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जो लोग करने का प्रयास करते हैं वो तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, और जो लोग इस तरीके से अनुभव करते हैं कि हर वस्तु के भीतर, हर व्यक्ति के भीतर वो भगवान बैठा हुआ है, तो मुझे सहज ही प्राप्त है, मुझको करना नहीं पड़ रहा, हर ओर से मुझको देख रहा है, मुझे आगे से भी देखता है। संध्या मंत्रों में क्या कहते हैं? मुझे पीछे से भी देख रहा है, मुझे नीचे से भी देखता है, मुझे ऊपर से भी देखता है, मुझे दाएं से भी देखता है, मुझे बाएं से भी देखता है, नाना रूपों से देखता है। कभी सोम बन करके देखता है, तो कभी व्योम बन करके देखता है, कभी प्राची बन करके देखता है, तो कभी प्रतीची बन करके देख लेता है, कभी ध्रुवा बन करके देखता है, तो कभी ऊर्ध्वा बन करके देख लेता है। हर ओर से मुझे देख रहा है, जान रहा है। एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा उसके पास है कि मैं कहीं भी जाऊं तो मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो बताइए, व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? जब इस व्यक्ति को ये वाला अनुभव हो जाता है। राग द्वेष किसके होते हैं? राग द्वेष वाला व्यक्ति वही होगा जब वो ईश्वर से अपनी दूरी कर लेगा। वो सोचेगा मेरा परिवार, मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियां यही मेरे हैं। जब मुझे ये पता लग जाएगा सुमन गुप्ता जी तो मेरी बड़ी दीदी हैं, मेरी रजनी दीदी तो मेरी बड़ी दीदी हैं, जब मुझे ये भाव हो जाएगा तो मुझे कहीं कोई बैर राग द्वेष होगा ही नहीं। इसीलिए भगवान का भक्त बनने के लिए पहली शर्त जो कही गई, पहले उस ईश्वर को जान लो, वो कैसा है। उसके मोटे मोटे 5 बातें जाननी है बस उसकी, और उन 5 बातों को अपने कर्म में ले आना है। क्या लेके आना है? जैसे मैंने कहा, सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, हर वक्त प्रसन्न रहिए ना, किसी बात का रोना। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पूर्ण परफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? उसका गुण है अल्पज्यता, अपूर्णता, इसलिए वो पूर्ण हो नहीं सकता। किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास शक्ति अधिक है, किसी के पास ज्ञान अधिक है, सबके पास अपनी अपनी योग्यता है, अपने अपने कर्मानुसार वो कर्म कर रहा है। तो व्यक्ति क्यों तो अहम कर लेता है, और ये अहम भी भक्ति के बीच में बड़ा आने वाला रोड़ा है। जब माई था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मार। जब चारों ओर दीपक ही दीपक है तो मैं तो बीच में से हट जाएगा। भगवान राम ने नहीं मारा रावण को, उसकी मैंने मार दिया, ये आप सभी जानते हो। लेकिन हम जानते सभी हैं, लेकिन मानते कितना है? हम अपने जीवन को में ढालते कितना है? इस बात को आचरण में लाते कितना है? शब्द ज्ञानी हम सभी हो गए हैं, लेकिन तत्व ज्ञानी हम में से कितने लोग हैं? तो भगवान को जब इस तरह से मैं जानूंगा तो कोई पर्दा रहेगा ही नहीं, सब जगह पे मिला हुआ है। पर्दा कब होता है? जब व्यक्ति को अज्ञान होता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य उद्देश्य माला के अंतर्गत विद्या और अविद्या दोनों का भेद करके बता दिया। बोले विद्या क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी समझ लेना, उसको वैसी समझ करके यूं ही नहीं छोड़ देना, उसको वैसी मान लेना, और सिर्फ जानना मानना नहीं, उसको वैसा ही ढालना, अपने जीवन में बना लेना। ये सत्य है, ये विद्या है। सत्य काम करना, सत्य ही बोलना, सत्य ही मानना, सत्य ही जीवन में धारण करना, सत्य ही लोगों तक पहुंचाना, यही विद्या है। और अविद्या क्या है? इसके विपरीत चले जाना, ये अविद्या है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं मानना, वही क्या है? अविद्या है। तो जब व्यक्ति ईश्वर का इस तरीके से उसकी सगुण भक्ति करेगा कि ईश्वर के भीतर तो सत चित आनंद भरा हुआ है और वो हर जगह पर ठहरा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्यों कर रहा हूं ये सब काम कि उस ईश्वर को नजरअंदाज करके रह रहा हूं? खाना बनाता हूं तब भी मैं भूल जाता हूं, भोजन ग्रहण करता हूं तब भी मैं भूल जाता हूं, बाथरूम में जाता हूं, स्नानागार में जाता हूं तब भी मैं भूल जाता हूं, सोने के लिए जाता हूं तब भी मैं भूल जाता हूं, उठता हूं तब भी मैं भूल जाता हूं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने क्या किया है, जो चीजें अपने स्टोर में रखनी थी, इस भंडारण में रखनी थी, जैसे कि गेहूं के अन्न को गेहूं की कोठी में रखा जाता है, वहां पर कोई सोना चांदी नहीं रखा जाता, और सोने जो चांदी की जो हमारी वो होती है ज्वेलरी बॉक्स, उसमें सिर्फ सोना चांदी रखा जाता है, उसमें गेहूं नहीं रखा जा सकता। तो जब भगवान को पाने के लिए चले हैं हम, तो हमारे इस माइंड में क्या रहना चाहिए? भगवान की भक्ति के वे साधन रहना चाहिए, वो गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के रहने चाहिए।
इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतना बड़ा आश्रम हमारे समक्ष कर दिया, ईश्वर को जानो, इस विद्या और अविद्या को जान लो और धर्म को भी जान लो। तुम्हारा धर्म क्या है? धारणातीत धर्म, जो धारण किया जाए वही तो धर्म होता है। कितने सरल परिभाषा है शास्त्रों में, कितनी अच्छी दे दी। अर्थात धारण किया जाए, हे प्रभु मुझको इस लोक का भी सुख प्राप्त हो, मुझे परलोक का भी सुख प्राप्त हो, ये धारणा है व्यक्ति की ये। लेकिन ये पूर्ति क्यों नहीं होती इसकी? क्योंकि व्यक्ति सही धर्म में नहीं लग रहा, अधर्म में लग जाता है। वो जो काम उसके करणीय नहीं है उसमें लग जाता है, जो काम उसको करना है उसको वो नहीं कर रहा, जिसके लिए वो आया है करने के लिए उसको छोड़ देता है। अब उसके पीछे भी उसकी वासना है। तुलसी पिछले पाप थे हरि चर्चा न सोए, जैसे ज्वर के वेग थे भूख विदा हो जाए, तब उसकी फिर वो वासना है वो उसको नहीं करने देती। लेकिन उसको बदला भी तो जा सकता है, उसमें संशोधन परिवर्तन भी तो किया जा सकता है, सत्संग के माध्यम से, सदगुरुओं के माध्यम से, सदग्रंथों के माध्यम से और ईश्वर की समीपता से। जब व्यक्ति इस तरह से ईश्वर को समझ लेगा तो उसको ईश्वर मिला ही मिला रहेगा, फिर उसकी भक्ति में देर नहीं लगनी है। शबरी के मन के भीतर भाव क्या था? यही तो भाव था, श्री राम आए हैं जो राक्षसों का संहार करेंगे और सज्जनों की रक्षा करेंगे, और मैं ऐसे आदर्श पुरुष, नायक पुरुष से मिलना चाहती हूँ। माना कि मेरे पास वो साधन मौजूद नहीं है, मैं उनको क्या दूंगी जब वो आएंगे? वो तो एक राजा के बेटे हैं और उनके भीतर तो इतनी महानता है, इतना उनका गुण कर्म स्वभाव ईश्वर की तरह वर्ण किया हुआ है। भगे भगवान अस्तु, उन्होंने भग को धारण किया हुआ है और मैं अभी तक वहां तक पहुंची नहीं हूं। माना कि ये जो भाव आए हैं वो इसलिए आए हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में वो जो शबरी है वो पूरी की पूरी वेद विदुषी बन चुकी है, तभी ये भाव आ सकना। ये बहुत बड़ी भक्त की विशेषता होती है। सामने वाले को अधिक आंकना ये बहुत बड़ी भक्त की विशेषता होती है। तो शबरी क्या सोचती है? कब आओगे श्री राम बाट में जो ही रहिया, कब आओगे श्री राम बाट में जो ही रही, लेकर के आस अभिराम बाट में जो ही रही। हे मेरे श्री राम तुम कब आओगे? मैं धन्य हो जाऊंगी तुम्हारी चरण रज लेकर के और कुछ खिला पाऊं तुमको। अतिथि यज्ञ क्या है? अतिथि का फोन आया, जी मैं आना चाहता हूँ, जी मैं घर पे नहीं हूँ, बात खत्म कर देता है व्यक्ति। आहा, एक तरफ सबरी को रख लो और एक तरफ अपने आप को रख लो। आप कहाँ हो? कैसी भक्ति करने चले हो? सिर्फ शब्द ज्ञानी होने चले हो? नहीं 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 नहीं। विरह की घड़ियां हो गई भारी, जर जर काया हो गई सारी, घट चली दोपहरी घाम बाट में जोए रही, घट चली दोपहरी घाम बाट में जोए रही, कब आओगे श्री राम बाट में जोए रही। शबरी उनको प्रभु पुकार रही है। क्यों पुकार रही है? क्योंकि उनके पास में प्रकृष्ट रूप से भू है, चेतना है, जो कि लोगों को, मृत लोगों को, अहिल्याबाई जैसे लोगों को चेतना प्रदान कर देते हैं, जिसको हम लोग पत्थर की समझते हैं। अर्थात जिसके भीतर से चेतना मर गई, निकल गई, उसमें वापस चेतना डाल देते हैं। इसलिए प्रभु का संबोधन करती है और कहती है, कब आओगे प्रभु राम बाट में जोई रही, लेकर के आस अभिराम बाट में जोई रही। मैं कब से लगी हुई हूँ, हे प्रभु अब तो आ जाओ, अब तो दर्शन दे दो। तो क्या कहती है? कंकड़ पत्थर झाड़ी झारी। क्या हम लोगों ने अपना हृदय ऐसा कर लिया? भक्ति करने के लिए चल दिए, क्या मेरे हृदय में से कूड़ा निकल गया? कंकड़ पत्थर झाड़ी झारी, गली गली कर दी उजियारी। घर का कूड़ा इकट्ठा किया, पड़ोसी के यहाँ पकटक दिया। कंकड़ पत्थर झाड़ी झारी, गली गली कर दी उजियारी, नगरी नगरी घर ग्राम
बाट में जोई रही, नगरी नगरी घर ग्राम बाट में जोई रही, कब आओगे श्री राम बाट में जोई रही, लेकर के आस अभिराम बाट में जोई रही। आज मुझे समय अच्छे से मिल जाएगा ऐसी मैं आशा रखती हूँ, क्योंकि गीत के बाद मुझे बहुत कुछ बोलना है, ये अंतिम नहीं है मेरा गीत, बात चली पर आ गया इसीलिए। प्रभु भक्ति की बात निराली, प्रभु भक्ति की बात निराली, चख चख वेर सजाए थाली, चख चख वेर सजाए थाली, हो कर के विमल निष्काम बाट में जोई रही, हो कर के विमल निष्काम बाट में जोई रही। जैसे चावल के एक दाने को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि सारे चावल के दाने पक गए, ठीक इसी प्रकार से डलिया के पूरे वेरों में से एक वेर या डाल के सभी वेरों में से एक वेर चक्कर के सबरी ने देखा, ये कड़वा है खट्टा है कैसा है देखूं तो सही, कहीं मेरे राम के पास कहीं मेरे अतिथि के पास कड़वा नहीं चला जाए। जैसे कि अतिथि घर में जब आता है तो हम भी पहले चख लिया करते हैं कि कहीं नमक कम तो नहीं हो गया, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए, कहीं मिर्ची ज़्यादा तो नहीं हो गए, और नहीं चख पाते किसी कारणवश तो अतिथि से पूछ लेते हैं, भाई तुम्हें नमक कम लग रहा तो थोड़ा सा नमक दे देती हूँ, है ना। तो इस प्रकार से वो देखो उसका भाव देखिए, चख चख वेर सजाए थाली, चख चख वेर सजाए थाली, हो कर के विमल निष्काम बाट में जोई रही, बेरों के समझ के आम बाट में जोई रही। आप देखिए, अगर कोई भक्ति में किसी को अगर पानी भी पिला देता है ना 2 घूंट का, तो भी जो आया गया जो अतिथि है वो भी उसको आशीर्वाद दे करके जाता है। बेर खिला रही है, क्योंकि बागों में उद्यानों में जहाँ पर जंगलों में आश्रम हुआ करते थे वहाँ क्या होता है, फल फूल मंद कंदी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बेर शब्द का प्रयोग किया है कि बेर सबसे छोटी वस्तु है जो फल फूल है। भाव देखिए, यहाँ पर परमात्मा भाग के भूखे हैं, वो चाहते हैं कि आपका हृदय कैसा है, कैसा आपका भाव उठ रहा है अतिथि के लिए। राम रटन में सुध बुध खोई, ऐसी जागी फिर ना सोई, राम रटन में सुध बुध खोई, ऐसी जागी फिर ना सोई, आराम न चाहिए राम बाट में जोई रही, आराम न चाहिए राम बाट में जोई रही। आराम न के पास कोमा लगा देंगे, चाहिए राम बाट में जोई रही। अब जब ऐसा भाव होगा तो बताइए परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। भक्ति पेरीज प्रभु जी दौड़े, भगवान आता जाता नहीं है, दौड़ने का मतलब क्या है, उसको वहीं हृदय में साक्षात हो रहे हैं। भक्ति को रीझ प्रभु जी दौड़े, सभी काम जहाँ की तहाँ छोड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने बाकी दुनिया का काम करना छोड़ दिया, यहाँ भाव पकड़ेंगे, आप भाव खींचेंगे, वक्ता का अभिप्राय समझेंगे। भक्ति पेरीज प्रभु जी दौड़े, सभी काम जहाँ की तहाँ छोड़े, भया कौतुक प्रकटे राम बाट में जोई रही, भिलनी घर आए श्री राम बाट में जोई रही, मोहे मिल गए राम बाट में जोई रही, मोहे मिल गए राम बाट में जो ही रही। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर की भक्ति करना शब्द ज्ञान का विषय है ही नहीं। माना कि जब आप जप करोगे तो तदर्थ भावनम, उस मंत्र की भावना करोगे, उसका अर्थ करोगे, उसको देखने का, जानने का, समझने का प्रयास करोगे, लेकिन जैसे ही वो नजर में आ जाएगा, जैसे इसको समझिए उदाहरण के द्वारा, एक बालक है, माँ को खोज रहा है, या माँ है, माँ को ले लो, माँ खोज रही है, एक बालक बिछुड़ गया है उससे।
अब वो कैसे खोजते हैं? किसी चिन्ह के आधार पर खोजते हैं कि मेरे बालक ने ऐसी ड्रेस पहनी थी, श्वेत रंग की शर्ट थी, काले रंग की निक्कर थी, सफ़ेद रंग के जूते थे, ऐसे मोजे थे, ऐसे उसके कटे हुए बाल थे, ऐसी उसकी आंखें थी। इस आधार पर खोज रही है। ईश्वर को कैसे खोजेंगे? उसके गुण, कर्म और स्वभाव को देखते देखते अंतर चिंतन करेंगे। लेकिन जैसे ही इस आधार से गुण, कर्म, स्वभाव के चिंतन के द्वारा, अर्थात उसके स्वेटर, मोजे, शर्ट आदि को देख करके माता ने उस बालक का पता लगा लिया, और फिर क्या होता है? शर्ट भी छूट गई, मोजे भी छूट गए। ध्यान देना शब्दों के ऊपर। शब्द ज्ञान तब तक है जब तक आपको भाव नहीं उठे। भाव उठने की जो मंजिल है वो शब्द के बाद अर्थ, अर्थ के बाद भाव उठेंगे। इसी प्रकार से जैसे छोटे बच्चे को देख करके ड्रेस के आधार पर देखा, हम भी उस ईश्वर को गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर देखें। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो चीज प्राप्त हो जाती है तो भूल गए उसको देखना। न स्वेटर याद आ रहा है, न जूते याद आ रहे हैं, न मोजे याद आ रहे हैं, न परमात्मा का कोई गुण, कर्म, स्वभाव ही याद आ रहा है। तब तक थे वो गुण, कर्म, स्वभाव, जब तक आप उसको समझ नहीं पाए। जब आपने देख लिया, जान लिया, प्रत्यक्ष वो चीज हो गई, तब क्या होगा? तब भाव उठेंगे। और माँ उस बालक को मिलते के साथ ही आंचल से लगा लेती है, पीछे पूछती है, पीछे पूछती है। पहले उसको आंचल से लगाएगी, चुपकाएगी, दुबकाएगी और ऐसा इजहार करेगी उसके सामने, उसको ऐसे लगेगा कि मुझे मेरी माँ मिल चुकी है, और वो भी ऐसा करेगी उसको कि मुझे मेरा प्यारा बालक मिल चुका है। ठीक इसी प्रकार से सबरी के भीतर वो ऋषिका थी। लोगों ने कितना गलत प्रेजेंटेशन किया। वो विदुषी थी क्योंकि उनके ऋषि थे, जो गुरु थे वो ऋषि मतंग थे, उनके आश्रम पर रहती थी। वो बहुत काली कलूटी थी, बदसूरत थी वो चेहरे से देखने में। कहते हैं जब उनकी डोली जा रही थी ना, तब वो डोली में से उसके पति ने जब उसका मुख देखा उठा करके तो अच्छी नहीं लगी, तो कहते हैं उसको डोली को उतार दिया और उसको हटा दिया डोली में से। कहते हैं वो भागी भागी चली जा रही है। विद्वता तो थी उसके भीतर, और वो सोच रही है ये संसार के पति पत्नी ये सब कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक असली गुरु परमपिता परमेश्वरी, मैं उसको पाना चाहती हूँ। और उसके पाने के लिए उसको साधन भी पता है कि अगर मैं किसी सदगुरु के पास पहुंचूंगी, अगर मैं ऋषि के पास पहुंचूंगी तो मुझे सच्चा ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हैं चलते चलते फिरते फिरते कई दिनों के पास वो ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंच जाती है, और वहां पर जाकर के वेद वेदांग की शिक्षा लेती है। वो ज्योतिष, व्याकरण आदि ग्रंथों को पढ़ती है। उसके बाद में जब वो इतना पढ़ लेती है तब जाकर के उसके भाव उठना प्रारंभ होते हैं। इसलिए शब्द ज्ञान लो, लेकिन शब्द ज्ञान तक ही सीमित न रहो। इसीलिए गीता में भी एक श्लोक आता है कि भगवान के जब 4 भक्त कहे गए हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनाम सुकृत नो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब। इस प्रकार से गीता के भीतर श्लोक आता है। तो वहां पर भी क्या कहा गया है कि जो सिर्फ शब्द ज्ञानी होते हैं वे तो शब्द ज्ञान तक पड़े रह जाते हैं, लेकिन जो सही मायने में ज्ञानी होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं, वे भगवान को पा लेते हैं। क्योंकि 4 प्रकार के भक्त हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं। एक भक्त तो ये है स्वयं पेटू हैं, सिर्फ पेट के लिए भगवान को पुकारा, प्रभु मुझे धन दे दो, मुझे ये दे दो, मैं तेरे पास जाकर के इतनी दक्षिणा चढ़ाऊंगा, इतना रुपया पटकूंगा। एक भक्त वे हैं जो दुखी हैं, परमात्मा मेरे कष्टों को दूर कर दो, इसीलिए भगवान को भज रहे हैं। दूसरे नंबर के वे भक्त हैं। और तीसरे नंबर के वे भक्त हैं जो जिज्ञासु हैं, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती, मैं सत्य को खोजूंगा, महात्मा बुद्ध मैं सत्य को खोजूंगा, ध्रुव मैं सत्य को खोजूंगा, प्रहलाद मैं सत्य को खोज करके रहूंगा, नचिकेता ने कहा मैं सत्य को खोज करके रहूंगा। ऐसे जो जिज्ञासु जन है वे ईश्वर को खोजने में लगे हुए हैं। उनको भी एक लंबे काल तक खोजते खोजते ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक चौथे प्रकार के भक्त और हैं, ऐसी जिज्ञासा करते करते जो ज्ञानी हो गए हैं, जिनको शब्द ज्ञान भी हो गया है और तत्व ज्ञान भी हो गया। दोनों में डिफरेंस है। शब्द ज्ञान का अर्थ है जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तत्व ज्ञान का अर्थ ये है कि जैसे मेरे ऊपर कोई घटना घटी, क्या मैं अपने आप को बैलेंस कर पा रही हूँ, तो मैं तत्व ज्ञानी कहलाऊंगा। अर्थात मेरे जीवन में जब घटित हो जाती है वो चीज और मैं उसको सहन कर पाती हूँ तो मैं तत्व ज्ञानी की कोटि में आ जाती हूँ। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए, भगवान के भक्त बनने के लिए हमको ज्ञानी तो पहले बनना ही पड़ेगा, लेकिन ज्ञानी बनने के साथ साथ शुद्ध ज्ञानी, तत्व ज्ञानी भी बनना पड़ेगा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इतना श्रम किया, ईश्वर को जानो, स्वयं को, आत्मा को जानो, मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव क्या है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये हमारा दर्शनकार भी हमको बता रहा है कि जो सुख दुख की इच्छा करता है वो आत्मा है, जिसके भीतर इच्छाएं उठती हैं, जो राग द्वेष कर लेता है वो आत्मा है, जो सुख दुख करता है वो आत्मा है, जो ज्ञान करता है वो आत्मा है, जो प्रयत्न करता है वो आत्मा है।
क्योंकि बिना आत्मा के ना तो कोई व्यक्ति ज्ञान कर सकता। जैसे एक शरीर में से जब आत्मा निकल जाए तो व्यक्ति ज्ञान करेगा क्या? वो शरीर ज्ञान करेगा? नहीं करेगा। प्रयत्न करेगा क्या? कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा। कोई सुख दुख उसको होगा क्या? नहीं होगा, है ना। कोई ना ज्ञान करेगा, ना सुख दुख होगा, ना प्रयत्न करेगा और ना राग द्वेष किसी से करेगा। तो जड़ वस्तु जो प्रकृति होती है उसके भीतर ये चीजें नहीं होती, लेकिन जो हमारा ड्राइवर है जिससे हमारा ये शरीर चल रहा है उसके भीतर ये चीजें होती हैं। तो हम इस जीवात्मा को, अपने स्वरूप को भी जाने, विद्या को भी जाने, अविद्या को भी जाने, धर्म को भी जाने, क्या धर्म है, और अधर्म को भी जाने। जब तक व्यक्ति अधर्म को नहीं छोड़ सकता तब तक उसको, आपको अधर्म का पता नहीं चलेगा कि क्या मुझे धारण करने योग्य नहीं है। शराब पीना है, जुआ खेलना है, सिगरेट पीना है, या किसी के साथ बुरा व्यवहार करना है, या झूठ बोलना है, या किसी को मारना है, पीटना है, जब तक ये चीजें हमें ये नहीं पता चलेंगी कि इनका जो फल है वो कितना दुखदायी हो सकता है, तब तक व्यक्ति उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक एक अंग नहीं पकड़ा, दोनों दोनों अंग पकड़े कि धर्म को जानो, अधर्म को जानो, विद्या को जानो, अविद्या को जानो, ईश्वर को जानो, जीवात्मा को जानो, और साथ ही कह दिया प्रकृति को भी इसको समझ लो। इस प्रकृति के भीतर 3 रंग होते हैं, एक श्वेत होता है, एक लाल होता है और एक काला होता है। सारा संसार इन 3 रंगों से का ही विस्तार है। 7 रंग देखो आप, चाहे कहीं 14 रंग देखो, कहीं 21 रंग देखो, जितने भी प्रकृति के भीतर आप तरह तरह के नाना रूप देखोगे, रंग देखोगे, ये सब प्रकृति के ही कारण हैं। तो जब इतना बोध व्यक्ति को होगा तब जाकर के हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति इतना ज्ञान लेकर के, और फिर भी यहीं तक मत रुकना, वो अपने जीवन में इन चीजों को घटित कर रहा है, प्रकृति को संरक्षण करना है, संवर्धन कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। जब ज्ञान हो गया उसको कि प्रकृति मेरा साधन है, मुझे उपभोग करने के लिए मिली है, मुझे खाने के लिए मिली है, खिलाने के लिए भी मिली है, पहनने के लिए मिली है तो पहनाने के लिए भी मिली है, जब उसको इस प्रकार का बोध हो जाएगा तो वो ठीक प्रकार का कर्म करेगा। और एक और मैं अंतिम बात कहूंगी, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती तो बहुत सारी बातें लिखी हैं, तीर्थ क्या, प्रार्थना क्या, पुरुषार्थ क्या, ये सब कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, जन्म क्या, मरण क्या, है ना, और स्वर्ग क्या, अपवर्ग क्या, ये सारे चीजें आप उस ग्रंथ के भीतर देख सकते हो। लेकिन अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगी, जिस व्यक्ति के भीतर इतना ज्ञानवश हो जाए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कस्त्वायुनक्त सत्वायुनक्ति कस्मैत्वायुनक्त तस्मैत्वायुनक्ति कर्मणेवाम भेषायवाम, अर्थात मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं समस्त दुखों से छूट जाऊं, अत्यंत दुख निवृत्ति, किससे, त्रिविध दुख, अत्यंत दुख निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। उसके लिए व्यक्ति को अत्यंत पुरुषार्थी तो होना ही पड़ेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी, नए सिंहस्य सुप्तस्य प्रभशन्ति मुखे मेरा। एक शेर को भी अपना भोजन तलाश करना पड़ता है, और वो उसके लिए भी उसको उद्योग करना पड़ता है। तो हम प्रार्थना करें, सही प्रार्थना उठाएं, सही प्रार्थना से पहले शुद्ध ज्ञान करें, सही प्रार्थना उठाएं और सही प्रार्थना को प्रार्थना अर्थात पुरुषार्थ में उतारें, तब जाकर के हम भक्ति को पैदा कर सकते हैं, शबरी जैसा भाव पैदा कर सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, बहुत सारी बातें यहाँ पर हो सकती हैं। 5 बातें मेरी आज नोट करके जाइए। हम सभी धार्मिक बने, याज्ञिक बने, वैदिक बने, तार्किक बने, सब कुछ बने, लेकिन एक हार्दिक जरूर बने। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामना। क्यों कहते हैं, कभी हमने इस पर विचार नहीं किया। हृदय से उठे हुए भाव जैसे शबरी के भीतर उठे, हम ये अवश्य कर लें, क्योंकि बिना तर्क के भी ज्ञान नहीं होगा, तर्क भी करना पड़ता है समझने के लिए। तर्क को इसलिए महर्षि दयानंद ऋषि कहते हैं, तर्क को ऋषि कहा है उन्होंने। तर्क भी करना पड़ेगा, यज्ञ भी करना पड़ेगा, वेद का स्वाध्याय भी, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हार्दिक बने बगैर वो लाभ देने वाले नहीं है, वो आपको सफलता प्रदान करने वाले नहीं है। इसीलिए मैं सभी से, आप सभी से आज इतना ही कहना चाहूंगी। समय तो मुझे 1 घंटा चाहिए होता है, लेकिन मुझे पता नहीं समय कितना दिया है और कब तक ये चलता है वेबिनार। तो मैं आज के लिए बस इतनी ही बात छोड़ करके यहाँ पर जाऊँगी इस मन से कि हम सभी हार्दिक बने, अपने भीतर वे भाव उठाएं जिनसे सही मायने में परमात्मा मिलता है। अहंकार को छोड़ दें, तकरार को छोड़ दें, सुंदर व्यवहार को अपनाएं, आभार को अपनाएं, प्यार को अपनाएं, तो परमेश्वर हमको मिला ही हुआ है, उसकी हमसे कोई दूरी नहीं है। जो दूरी हुई है अनुभव करने की हमारी हुई है, क्योंकि हमारे भीतर अविद्या बैठी हुई है, घर करी हुई है, और अविद्या के कारण ही ये राग द्वेष हो रहा है, ये क्रोध हो रहा है ना। और इस प्रकार की उत्पत्ति जो दुर्गुणों की, शत्रुओं की जो हमारे भीतर से होती है, वेद कहता है इसको, अथर्ववेद में आपने पढ़ा होगा मंत्र, उलूक यातम शुशुलूक यातम जय स्वात्म को यातम सुपर्ण यातम गृद्ध आतम, बोलते हैं ना हम इस मंत्र को।
तो क्या करना पड़ेगा इनको? इनको सबको छोड़ना पड़ेगा। उल्लू जैसी चाल, कुत्ते जैसी ढाल, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। और ये गरुड़ पक्षी जैसा अहंकार, अभिमान कि मैं सबसे बड़ा, मेरे सुंदर पंख, मैं ही ऊंची उड़ान भरता हूँ। अरे दुनिया में तुम जैसे तो बहुत पड़े हुए हैं। किसी भी जीवात्मा का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, एक दूसरे से बड़ा बहुत है। मुझसे योग्यता में आप बहुत बड़े हो, बहुत सारी चीज़ों में मैं बड़ी नहीं हो सकती। ना मैं धन में बड़ी, ना मैं ज्ञान में बड़ी, ना अनुभव में बड़ी। मेरी बड़ी बड़ी माताएं, इनको अधिक समय इन्होंने देखा है संसार को, इनके पास बहुत अधिक अनुभव है। इसलिए हम जागें और सारे संसार को जगाने के लिए जो हमसे हो सकता है वो प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय रजनी जी, आदरणीय सुमन बहन जी, सभी को मैं हार्दिक नमन करती हूँ पुनः। और आपने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे सुना। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत आपने इतनी सुंदर भक्ति भाव में डो दिया, हम सब